नहीं, लेकिन ये तो गलत है। भगवान तो होता ही है। 2 साल से मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने मन्नत मांगी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने बाल अर्पण करके आऊंगा, और देखो मुझे नौकरी मिल गई। ओहो, पूरे के पूरे अर्पण कर दिए। अच्छा, आप जरा सोचिए, आप सुबह सुबह तैयार होकर फर्स्ट क्लास ऑफिस के लिए निकलते, काम के लिए निकलते, और जैसे आप घर का दरवाजा खोलते हैं सामने बालों का ढेर पड़ा हुआ है। काले बाल, सफेद बाल, कुछ डैंड्रफ वाले बाल, कुछ ऐसे जूं वाले बाल, हर किस्म के बालों का बूफे लगा हुआ है। तो मुझे बताइए आपको कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा। है? भगवान ने दरवाजा खोला कि बाल 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 बाल। ये कांजी भाई लॉजिक तो सही इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है इन बालों का क्या होता है? धंधा होता है, बिजनेस होता है। ये बाल अमेरिका, लंदन, ऐसे विदेशों में बेचे जाते हैं। इन शॉर्ट, आपकी श्रद्धा का वहां धंधा होता है। इवन सरिया पेसरा बंदे में दम है यार। लेकिन उन पैसों से स्कूल, अनाथ आश्रम, अस्पताल, चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, उससे भी आपको दिक्कत है? ये तो ऐसी बात होगी, जो गुटखा बेचता है वही कैंसर की हॉस्पिटल खोलता है। और मैडम ये सब चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा पैसा ब्लैक का आता है। इसका अगर आपने व्हाइट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखा तो इनकम टैक्स वाले आपका गला दबा के जेल में डाल देवे। मुझे प्रॉब्लम है इनके पैसे निकालने के तरीकों से। जिस तरह वो माफिया वाले गन दिखा के डराते, ये लोग भगवान दिखा के डराते। दैट्स अ गुड वन। आपके बच्चे की कुंडली बहुत खराब है, वो मांगलिक है, उसको काल सर्प योग है, शनि का साया है, मंगल की माया है। क्या है ये? वो बेचारा अभी अभी तो पैदा हुआ, उसको सांस तो लेने दो। फिर इस सब के इलाज के लिए वो लोग पूजा पाठ की बंदूकें निकालते हैं, और जीते जी तो छोड़िए, ये आपको अगले जन्म के लिए भी डराते हैं। हाँ, कि अगर इस जन्म में आपने ये किया तो अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, या अगर ये किया तो कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे, नर्क में जाओगे। और फिर तो नर्क का पूरा मेनू कार्ड भी पड़ता है कि आपको वहां कांटों के बिस्तर पे सुलाया जाएगा, आग के दरिया में झोंका जाएगा, गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा। मैं आदमी हूं कि पकोड़ा हूं? तो आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? मैं समझता हूं जहां धर्म है ना, वहां सत्य के लिए जगह नहीं है, और जहां सत्य, ट्रूथ है, वहां धर्म की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। धर्म या मजहब एक इंसान की जिंदगी में क्या काम करता है? मेरे हिसाब से तो एक ही काम करता है, या तो वो इंसान को बेबस बनाता है या फिर आतंकवादी। He's too good. नहीं सुन रही है। मोटिवेट। Oh my God. Oh my God. काजी भाई, really you have changed my concept about God. Honestly, वोट का नतीजा कुछ भी नहीं है। आज की युवा क्या? हर पीढ़ी को आप जैसी सोच की जरूरत है। I applaud you. Hey guys, he's my father. एक मिनट पंडित जी, आप लोग जो ये मंत्र पढ़ रहे हैं, इसका मतलब तो समझाइए हमें। आपकी दक्षिणा कितनी? 500 रुपए है ना, आपको मिल जाएगी। एक मंत्र समझाइए, 5 रुपए ले जाइए। एक मंत्र समझाइए, 5 रुपए ले जाइए। अरे चलो चलो, ये लोग भी कांजी भाई का इंटरव्यू देख कर आए हैं। चलिए यहाँ, चलिए। एक दिन किसी ने मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, और दूसरे दिन कुछ लोगों ने पत्थर पे दोहार और टीके लगा दी। अब तो इसे स्वयंभू हनुमान जी का मंदिर कहकर लोग घंटियां बांधकर मन्नत मांगते हैं। अरे इस एरिया का यही तो एक मैदान है, यहाँ नहीं तो कहाँ खेलेंगे हम? अगर बीएमसी कुछ नहीं कर सकता, हम सीधे कांजी भाई से बात। बुलाओ कांजी भाई को, बुलाओ। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, वो आदमी किसी की भी वाट लगा सकता है, नहीं हट पाता ये मंदिर। जय जय कृष्ण हरि, जय जय कृष्ण हरि, बोलो जय जय कृष्ण हरि, जय जय कृष्ण हरि, बोलो जय जय कृष्ण हरि, जय जय कृष्ण हरि, बोलो जय जय कृष्ण हरि। मेरा राशन छोड़ा, संडास में जा जाके बड़ा पाव खाना पड़ता है।
कुछ दिन ऐसे ही खा लो, अन्यथा सारा जीवन भूखा रहना पड़ेगा। इतना बड़ा मैदान भाड़े पर लिया है, अब तो कोई भी नहीं आता यहाँ। जो थोड़े बहुत देखते हैं वो भी मंडप बांधने वाले हैं। मुझे तो भय है कि लोग कांजी की बातें मानने लगे ना तो लोगों का विश्वास हम पर से उड़ जाएगा। कई लोग मंदिर आना बंद ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस देश में स्कूल से ज्यादा लोग मंदिर में जाते हैं। हाईकोर्ट ने 455 केसेस तो एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब देखना ये है कि कांजी लालजी मेहता हाईकोर्ट में क्या दलीलें पेश करेंगे। सिद्धेश्वर महाराज, आपकी ये मंदिर वाली जो जगह है वो कितने एकड़ में फैली हुई है? 22 एकड़ में, 22, जिसमें 322 छोटे छोटे मंदिर हैं भगवान के। ओहो, माने भगवान का पूरा शॉपिंग मॉल ही सजा के रखा है। साइलेंस। और इन सारे मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए 142 पुजारी हैं, समझा? आपके मंदिर के बाहर भिखारी कितने बैठते हो पता है आपको? क्या? भिखारी अंदर की 320 मूर्तियां, 142 पुजारी याद है आपको, लेकिन आप ही के मंदिर के बाहर बरसों से कितने भिखारी बैठते हो याद है आपको? मिलॉर्ड, इनके मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हो उसमें किसी को भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं है। अब धूप हो, बारिश हो, बाहर सड़ते रहने का, अंदर पैर नहीं रखने का। ना मत कहना। ये आप ही के मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया था। उसने तो मुझे ये भी बताया था महाराज कि कांजी भाई, ये केस अगर आपको जीतना है ना भैया तो हर सोमवार को आइए। तो मैंने पूछा मिलोड कि मैं कहाँ हूं? तो कहते शिव जी के मंदिर में आइए और 1 लोटा दूध चढ़ाइए, फिर देखिए। मैंने बोला ठीक है, ये भी करके देख लेते। तो मिलोड में पहुंच गया मंडे को दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी हुई, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे ऐसे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सबके सब गधे थोड़ी है जो ऐसे लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ था। और वो पत्थर मिलो, वो पत्थर दूध था। और वो पत्थर के बिल्कुल बगल में से छोटी सी पतली सी नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा रहा। मैंने बोला कि यस, बाहर तो कोई खड़ा होगा दूध पीने वाला। देखा, बाहर भी कोई नहीं था। वो सारा दूध मिलो उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा रहा। टोटल वेस्ट। और वो गटर को लग के एक भिखारी खड़ा हुआ था। बेचारा 4-5 दिन का भूखा होगा महाराज, भूख के मारे वो कांप रहा था। उसको शायद ये दूध ही पीना था, लेकिन गटर में से कैसे? तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया। और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला कर। तो मंदिर में आने वाला एक एक इंसान वो पत्थर पे दूध डालने के बजाय किसी गरीब के पेट में डाले ना तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं? और हाँ मौलवी साहब, किसी दरगाह पे फूलों की चादर ओढ़ाने के बजाय किसी नंगे फकीर के बदन पे कपड़ों की चादर ओढ़ाई जाए ना तो अल्लाह को बहुत खुशी मिलेगी। और जीसस के सामने मोमबत्तियां जलाने से अच्छा है किसी गरीब की झोंपड़ी में जलाइए, तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। क्यों, तुम भी भगवान को नहीं मानते क्या? अरे मैं खुद भगवान हूँ। अच्छा, तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ। देखो कांजी, दूध, चद्दर, मोमबत्ती ये सब चढ़ाना एक प्रथा है। भगवान की पूजा अर्चना, इन सब का मूल्य तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक नास्तिक हो। जगत की मोह माया से तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए। आप तो हो गए हो ना, आप तो बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हो। तो ये जो रीति रिवाज के नाम पे ढोंग चलते उनको बंद करवाइए ना महाराज। शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति पे कितना तेल बर्बाद होता है पता है आपको? लोग 2 रुपये के 5 रुपए के सिक्के यूं करके मूर्ति पे चिपकाते हैं। हनुमान जी इन सारे चिल्लर का क्या करेंगे? कांजी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।